इस वाद विवाद प्रतियोगिता के सभी गणमान्य अतिथि का मैं तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और हृदय के गहराई से अभिनंदन करती हूँ। इस प्रतियोगिता के अंकन और निर्णय घोषित करने के लिए निर्णायक मंडली उपस्थित है, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। साथ में भारत के विभिन्न राज्यों से आए हुए प्रसिद्ध विद्यालय के शिक्षक और प्रतिभागियों का मैं विनम्रता से के साथ हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्ते एवरीवन। मेरी हिंदी आप सबकी इतनी शुद्ध नहीं है, मैं ट्राई करूँगी दैट थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश में रूल्स रेगुलेशंस रहेंगे। दो टीम्स रहेंगे, टीम ए टीम बी। जजेस डिसाइड करेंगे कि कौन सी टीम पहले बोलने वाली है। पहले राउंड में जो भी टीम बोलेगी उन्हें 5 मिनट का वक्त दिया जाएगा अपने विचार व्यक्त करने का। उसके बाद 1 मिनट दी जाएगी दूसरी टीम को एक दूसरे के साथ डिस्कशन करने के लिए। अगर उन्हें कोई पॉइंट्स के लिए और क्लैरिटी चाहिए तो उन्हें 3 मिनट, टीम बी को 3 मिनट दी जाएगी वो विचार व्यक्त करने के लिए। उन विचारों पे फिर से रिप्लाई करने के लिए फिर से टीम ए को और 3 मिनट दी जाएगी। एट द एंड ऑफ दैट टाइम जोन जजेस को 7 मिनट्स दी जाएंगे क्वेश्चंस पूछने के लिए टीम ए के लिए, ताकि आप लोगों को भी क्लैरिटी मिल जाए कि टीम ए क्या कहना चाहती है। और फिर ये पूरा राउंड स्विच होगा और टीम बी अपने विचारों को व्यक्त करेंगे। मैं कोडाईकनाल इंटरनेशनल स्कूल के प्रतिभागी को अपने विचार व्यक्त करने का निवेदन करती हूँ। सभी निर्णायक गणों तथा उपस्थित साथियों को हमारा प्रणाम। हम सभी साथी कोडाईकनाल अंतर्राष्ट्रीय पाठशाला कक्षा 11वीं और 12वीं IBDP के विद्यार्थी शौर्य, अभिषेक, आसना, रायसा है। आज हम आपके समक्ष विश्व शांति के लिए मानव द्वारा किए जा रहे प्रयास कितने सार्थक है, इस विषय को विरोध में अपने विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करना चाहते हैं। विश्व शांति मात्रा एक ब्रह्म है या एक सच्चाई भी है। विश्व शांति बनी है कई अंगों से। इसके अंतर्गत आते हैं अंतर्देशीय और उससे भी जरूरी अंतर्देशीय शांति। केवल बातों के जाल का तना बना बुनकर किसी भी प्रकार की शांति को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आप सभी को मेरा प्रणाम और निर्णायक मंडल आदरणीय अध्यक्ष महोदय। आज मैं वासु सूर्यवंशी MIT विश्व शांति गुरुकुल से आपके समक्ष अपनी कुछ बातें रखूंगा कि विश्व शांति के लिए क्या क्या प्रयास होने चाहिए और क्या क्या प्रयास हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से संयुक्त राष्ट्र को मजबूत बनाया जाए। संयुक्त राष्ट्र को मजबूत करते हुए उसके निष्पक्ष फैसलों को मानना होगा। हथियारों की खरीद फरोख्त पर टिकी अर्थव्यवस्था को अधोस्थिति करते हुए सभी को विकास पथ पर आगे बढ़ने के समान अवसर के निर्माण पर आधारित जीवन दर्शन को बढ़ावा देना होगा। सभी की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। सभी को एक दूसरे के अस्तित्व और स्वाभिमान का सम्मान भी करना होगा और हम लोगों को सौहार्दपूर्ण व्यवहार एक दूसरे से बहुत ही जरूरी है। सभी देश एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण और समानता का व्यवहार करें। एक दूसरे की गरिमा, अखंडता और एकता के प्रति सम्मान का भाव रखें। वर्तमान में शांति बनाए रखने के लिए हम लोगों को एक साथ आना होगा, अखंड होना होगा। हम लोगों को खंडित नहीं होना होगा। हम लोगों को एक दूसरे का ध्यान रखें। सभी देश आपस में जुड़े हुए हैं। जब एक देश में कोई दुर्घटना होती है या कोई देश कोई कड़ा फैसला लेता है तो उसका प्रभाव उस देश पर तो पड़ता ही है, किंतु उसका प्रभाव पूरे विश्व के दूसरे देशों पर भी पड़ता है। कुछ निर्णय से जब दो देश के आपसी हित टकराते हैं तो संघर्ष का माहौल बन जाता है। इससे विश्व के शांति आघात लगता है। ऐसे में अगर विश्व में शांति कायम करनी है तो उसके लिए सबसे कारगर कदम होगा कि विश्व के सभी देश भारत के विचार वासुदेव कुटुंबकम का पालन करें। जब प्रत्येक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के हितों का ध्यान रखें तभी विश्व में शांति बनी रहेगी। तो मैं रायसा बोलने वाली हूँ। यह तो बड़ी ही मामूली सी बात है। अभी तो मुझे आपको देशीय स्तर की दुविधाओं को बताना है। हम आपस में नदी की पानी के लिए लड़ते हैं। विभिन्न देश अपने सीमाओं को लेकर लड़ते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या जीतने के लिए किसी भी हिंसात्मक गतिविधियों को अपनाते हैं।
चाहे वो किसी दूसरे देश से हथियार खरीदे या अपने ही देश में परमाणु हथियार बनाए। किस शांति की बात करते हैं जहां अभी भी तालिबान का डर हम पर है? क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? बलात्कार और हत्या एक आम समाचार है जिस पे हमारी पहली नजर पड़ती है समाचार पत्र में। निष्कर्ष रूप से हम कहना चाहते हैं कि हम शांति के विरोध में नहीं हैं, पर शांति के लिए जो राह अपनाई जा रही है वह सही नहीं है। हमें खासकर युवाओं को नए रास्ते अपनाने होंगे, नई सोच लानी होगी और पूरे समाज की सोच को बदलने के लिए प्रयास करना होगा। धन्यवाद। धन्यवाद महक। मेरा नाम श्रुति है और मैं पक्ष में बोलना चाहती हूँ। आज विश्व शांति कौन नहीं चाहता? हर व्यक्ति को लगता है कि वह सुखपूर्ण, शांतिपूर्ण और समृद्ध भरा जीवन जिए। हमारा इतिहास गवाह है कि महाभारत जैसे भयानक युद्ध को रोकने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कोशिश की थी। शांति के मार्ग पर चलकर किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। युद्ध केवल विनाश को आमंत्रित करता है। शांति और सद्भाव की आयु लड़ाइयों से कई ज्यादा अधिक है। वसुधैव कुटुंबकम की सीख भारत ने यह पूरे विश्व को दी है। इसका अर्थ है कि पूरा विश्व मेरा कुटुंब है। शांति की हर पहल पर भारत ने ही शुरुआत की है। हिरोशिमा नागासाकी को जो दिन देखने पड़े वह बाद में किसी भी देश को नहीं देखने पड़े, जबकि हर एक देश के पास परमाणु बम से साझा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किए गए प्रयासों के कारण ही किसी भी अन्य देशों पर न्यूक्लियर वेपन, जिसे हम परमाणु बम कहते हैं, उसका प्रयोग नहीं किया गया। हम कोडाईकनाल स्कूल के छात्र हैं। मेरा नाम शौर्य है और आज मैं इस विषय के बारे में चर्चा करूंगा। तो जैसे हमारे पास 21वीं सदी में कई सारे तरीके के एग्जाम्पल्स हैं। मैं माफी मांगता हूँ क्योंकि मेरे को हिंदी इतने अच्छे से आती नहीं है। तो जैसे अमेरिका जैसे देश शांति बनाने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं और हम देख सकते हैं पिछले 20 साल में उन्होंने अफगानिस्तान में कई सारे हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, पर उसका कोई असर हुआ नहीं है। और हम ये भी बता सकते हैं कि हम शांति के बारे में बोलते हैं, पर सारे के सारे देश रोज नए-नए न्यूक्लियर परमाणु हथियार बनाने की कोशिश करते हैं और जैसे सीज फायरिंग का उल्लंघन होता है। तो मैं हर्ष हूँ और मैं MIT विश्व शांति गुरुकुल का छात्र हूँ और मैं पक्ष में बोलना चाहूँगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जितना ये मुश्किल है विश्वास करना, उतना ही ये सत्य है कि प्यार और शांति और समझौते के बिना के बड़ा कोई शस्त्र नहीं है। और मैं ये बात को शुरू करना चाहूँगा एक भगवान श्री कृष्ण के कोट से कि सृष्टि में एक प्रेम ही ऐसा है जो लाख प्रयत्न करो लेकिन वो खत्म नहीं होता, वो बढ़ता ही जाता है। तो मैं इसी के साथ कहना चाहूँगा कि प्रेम और शांति के दौर पे सब कुछ हमें करना चाहिए। भाईचारा हमने बढ़ाना चाहिए। जैसे कि आप भारत को देख ले, पाकिस्तान हमारी यही बात का कई सालों से फायदा उठाते आ रहा है कि हमने कभी पहला वार नहीं किया है, हम हमेशा शांत बैठते हैं। हम शांत बैठ के हैं इसीलिए वो हमारा फायदा उठाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शांति से बहुत सारी चीजें हो सकती है और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि प्रेम और समझौते के वजह से आज हम जिधर है, हम पूरी दुनिया जिधर है, तो वो यूनाइटेड नेशंस की वजह से, जो कि जिसका कारण है कि किसी को लड़ना नहीं है, किसी को जंग शुरू नहीं करनी, क्योंकि जंग का सिर्फ एक ही मकसद हो सकता है, वो है मृत्यु। और आजकल आप सारे देशों को देख ले, कोई भी देश अपनी मृत्यु नहीं चाहता। तो मैं इसी के साथ कहना चाहूँगा कि प्यार और शांति का जो दौरा है वो हमें ऐसा ही चालू रखना चाहिए और हम जो प्रयास कर रहे हैं शांति और प्यार के लिए वो हमें बढ़ाते रहना चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम अभिषेक है और मैं 11वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। तो जैसे हम लोगों ने कहा कि मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता हूँ।
तो जैसे हम लोगों ने कहा है कि हम विश्व शांति के लिए हम विश्व शांति के नाम पे इतने सारे युद्ध करके जो आ रहे हैं पिछले बहुत सालों से, जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे बहुत सारे सिविल वॉर होते हैं अपने अपने देशों में, और हम लोगों ने विश्व शांति के नाम पर कुछ आज तक बहुत सारी चीजें खर्च किए, पैसे खर्च किए, अपना टाइम, अपना समय, सब कुछ लगाया, लेकिन आज तक हमें ऐसा कुछ भी सबूत नहीं मिला कि जहाँ पे विश्व शांति हमें मिल चुकी है। लोगों में अभी तक रंग भेद हो रहा है, लोगों में अभी तक रिलीजन, जात को लेकर भी भेदभाव हो रहा है। अभी तक कोई किसी से, अपने हिंदुस्तान में आप देख सकते हो कि दूसरे कल्चर या फिर दूसरे रिलीजन वाले शादी नहीं कर सकते इंटर। तो आज तक जितना भी हम लोगों ने बहुत सारा पैसा जो खर्च किया है, जो आज तक कहीं पे दिखाया नहीं कि काम किया होगा। हमें अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे 40 साल पहले जैसा था, अभी भी वैसा ही है, लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने बहुत सारा काम किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं, हमें ऐसे चीज पे खर्च करना चाहिए जैसे जिसमें से हमें कुछ लाभ मिल सके, कुछ पता चले कि हमें विश्व शांति में कुछ हो रहा है करके। अब तक तो हमें कुछ सबूत मिला नहीं है कि जो 40 साल में हम लोगों ने इतना समय डाला है वर्ल्ड पीस पे, शांति के लिए, आपके पास कोई सबूत है कि ये सब कुछ सफल हुआ है कि नहीं? अगर ये सफल नहीं होता तो आज यूएस हमारे साथ वैक्सीन शेयर नहीं करती। आप देख सकते हैं कि 40 साल की मेहनत रंग लाई है और आज हम एक साथ जुट कर इसका सामना कर रहे हैं। तो अगर हम शांति चाहते तो फिर हम जैसे कई इंडिया यूएस में जैसे नेवी सील्स है, इंडिया में ब्लैक ऑप्स हैं, तो फिर ये जो हम स्पेशल आर्मी के फोर्सेस बनाते हैं जो कि दूसरे से देश में जाकर लोगों को मारते हैं, तो वह क्यों होता है अगर हमें विश्व शांति चाहिए? देखिए, आप गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। वो मारते हैं, ये बहुत ही गलत है मेरे हिसाब से। अगर कोई आतंकवादी संगठन किसी के ऊपर हमला, मैं आपका ही उदाहरण लेता हूं, अगर आपके ऊपर कोई हमला कर रहा है तो क्या आप अपने आत्मरक्षा के लिए उसको जवाबी कार्रवाई तो होगी ही ना। आप ये थोड़ी ना बोलेंगे कि आओ मुझे गोली मारो, आ बैल मुझे मार, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो जवाबी कार्रवाई तो देनी पड़ेगी। कोई आतंकवादी आपके देश पे आक्रमण कर रहा है तो फिर आप अपने देश के नागरिकों को, अपने देश के हर एक व्यक्ति को सुरक्षित रखने के लिए जवाबी कार्रवाई और उनको नष्ट नाबूद करने की कोशिश तो करेंगे, पूरी तरीके से कार्रवाई तो करेंगे। शांति से नहीं बैठ सकते कि हाँ हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं कि आने दो, आओ मुझे मारो। ऐसा नहीं कर सकते। मैं अभी आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर दयानंद तिवारी जी को, वह अपने इस प्रतियोगिता का विचार मंथन करें। मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि विश्व शांति होगी। किसी कवि ने कहा है, रखो हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठियो वो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी आएगी और मंजिल के मिलने का मजा भी आएगा। आज गुरुकुल ने मुझे निर्णायक के रूप में, जया साई मैडम ने और उनके मैनेजमेंट ने मुझे बुलाया और विद्वान विद्यार्थियों ने अपने मत पक्ष और विपक्ष में रखे। अपने उम्र के हिसाब से आप लोगों ने बहुत अच्छी बात की और मुझे विश्वास है कि आगे चलकर आप लोग विश्व शांति के दूत के रूप में काम करेंगे। विश्व शांति, एक आदमी भी आगे बढ़ता है तो उसके पीछे लोग चलने लगते हैं। महात्मा गांधी अकेले थे, वो अकेले चले, कारवां बनता गया। आप लोग भी जरूर इस विषय में आगे बढ़िए और निश्चित है कि आज नहीं कल वो रिजल्ट आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। डॉक्टर सुषमा जी वैद्य को आमंत्रित करना चाहूंगा
कि वो अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। पक्ष और विपक्ष, ये वाद विवाद जो प्रतियोगिता होती है, इसमें जब हम बोलते हैं तो इसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड की बहुत जरूरत पड़ती है और आपके पठन पाठन कितना है यह पता चलता है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुरुकुल ने बहुत अच्छे ये प्रतियोगिता रखी और इस तरह की प्रतियोगिताएं होती रहनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि हिंदी साहित्य की इस हमारे देश में हिंदी साहित्य को में युवाओं की बहुत रुचि होनी चाहिए, क्योंकि आज के आधुनिक दौर में मैं जानती हूँ कि हम माता पिताओं की भी कुछ कमी है कि हमने बच्चों के हाथ में कार और मोबाइल की चाबियां तो पकड़ा दी, परंतु उन्हें लिखने पढ़ने और हिंदी साहित्य की रुचि से दूर कर दिया है। तो यह बहुत अच्छी पहल है और मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता हुई यहाँ पर आकर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं धन्यवाद देना चाहूंगी दयानंद सर का और सुषमा मैम का, इतने कम समय में हमारे इतने अनुरोध पर आप लोगों ने आने का कष्ट किया और इतना बच्चों को प्रोत्साहित किया। तहे दिल से आप लोगों का आभार। और आपके निर्णय मुझे प्राप्त हो चुके हैं और दोनों हमारे विद्यालयों में बहुत कम अंतर है। सो अगर मैं देखूं तो गुरुकुल 90 अंकों से प्रथम स्थान पर है और कोडाई कैनाल 88 अंकों से दूसरे स्थान पर है। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम, आभारी हैं हम आपके। और आइंदा भी हम आशा करेंगे कि जब भी आप ऐसा छोटा कोई कार्यक्रम हम आयोजित करें जिसके लिए आप लोग अपना समय दे पाए। जरूर बहुत जरूर, धन्यवाद। बिल्कुल देंगे। जी जी, जरूर जरूर। थैंक यू बहुत सर। बहुत धन्यवाद।